I hope you are all fine. तो basically today our topic is theory and law. यानी थ्योरी क्या होती है एंड लॉ क्या होता है, यानी थ्योरी किस तरह बनती है या फिर लॉ किस तरह बनता है. तो हम प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर स्टडी ऑफ मलेरिया में हमने डिस्कस किया थीसिस के बारे में, उसके अलावा डिटेक्शन के बारे में, ऑब्जर्वेशन के बारे में, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. इस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक्स के अंदर और चीज़ों को भी डिस्कस, ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया था, इस तरह एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस किया था. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरी एंड लॉ, यानी थ्योरी किस तरह बनती है और लॉ किस तरह बनता है. तो इस टॉपिक तो ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट बड़ा टॉपिक है, ठीक है. तो थ्योरी क्या होती है बेसिकली, जब हम कोई भी थ्योरी बनती है तो उसकी पहले उस जो पहला स्टेज है वो हाइपोथेसिस है. अब हाइपोथेसिस में क्या होता है कि आपके जो हाइपोथेसिस क्या होते हैं 50% गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं. यानी जो आपका हाइपोथेसिस है या थीसिस वगैरह, उनके अंदर क्या होता है कि वो या गलत हो सकते हैं या फिर सही, यानी 50% चांस होता है. अगर उन थीसिस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं, यानी यहाँ आपके पास हाइपोथेसिस हैं उनके ऊपर मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स किए जाएं और वो गलत साबित ना हो, यानी ट्रू रहे. अगर आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, अब एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद आप उस पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो लेकिन फिर भी वो गलत साबित नहीं हो रहे, तो वो क्या बन जाते हैं बच्चों, थ्योरी बन जाते हैं. अब देखिए आपके पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आया तो आपने उसके ऊपर पहले उसकी ऑब्जर्वेशन की, फिर उसके ऊपर डिडक्शन की, फिर उसका हाइपोथेसिस बना. अब थीसिस बनने के बाद अब अगला जो मरहल होता है वो थ्योरी बनने का होता है. लेकिन उस जो आपके पास थीसिस है, हाइपोथेसिस वगैरह, उनके ऊपर फिर बहुत से साइंटिस्ट उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह इस थीसिस को गलत साबित करें. तो फिर उस पर फर्दर क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती है. यानी उसके ऊपर डिफरेंट तरह से, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट साइंटिस्ट उस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं. अगर उनके एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी जो हाइपोथेसिस है वो गलत साबित ना हो तो बच्चों क्या बन जाता है, थ्योरी. तो ये बेसिकली क्या है, थ्योरी. अब जो थ्योरी है, अगर वो मज़ीद अब जब थ्योरी बन गई तो उसके ऊपर फिर मज़ीद साइंटिस्ट उस थ्योरी को साबित करने की कोशिश करते हैं. यानी अगर वो थ्योरी भी गलत साबित ना हो तो उस थ्योरी को हम कहते हैं इररिफ्यूटेबल थ्योरी. यानी ऐसी थ्योरी जिसको मज़ीद एक्सपेरिमेंटेशन से गुजारा जाए, मज़ीद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हों, उसके ऑब्जर्वेशंस हों, उसको डिफरेंट मेथड से डिफरेंट साइंटिस्ट उसको थ्योरी को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो गलत साबित नहीं हो रही, तो वो क्या बन जाती है, इररिफ्यूटेबल थ्योरी. अब इररिफ्यूटेबल थ्योरी को जब मज़ीद प्रोसीजर से, मज़ीद एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है तो वो क्या बनती है, लॉ. यानी लॉ मुस्तकिल होता है, लॉ को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए होते हैं, डिफरेंट एंगल से एक्सपेरिमेंट्स किए होते हैं और डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट ने उस पर एक्सपेरिमेंट किए होते हैं. अगर वो थ्योरी भी अगर आपकी गलत साबित नहीं हो रही तो उसके बाद वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है. तो लॉ की कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं. तो बेसिकली कौन कौन से लॉ हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये आप 10th के अंदर जाके पढ़ोगे इसको मज़ीद, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में. और उसके बाद मेंडल लॉ, ये भी इनहेरिटेंस के मुतल्लिक था, यानी कि इनहेरिटेंस यानी विरासत के मुतल्लिक था, तो ये भी एक लॉ बन गया. उसके बाद वाइनबर्ग्स लॉ, ये भी एक लॉ था. तो इस जब थ्योरी को हम मज़ीद एक्सपेरिमेंट से गुजारते हैं तो अगर वो थ्योरी भी गलत साबित नहीं होती तो उसके बाद वो क्या बन जाती है, लॉ. तो दिस इज़ ऑल अबाउट थ्योरी एंड लॉ. थैंक्स फॉर वॉचिंग.